सेट नंबर का सी। क्वेश्चन नंबर 25, धांगड़ शब्द के कितने प्रकार हैं? 6 है। कितने प्रकार हैं? 6 है, यानी 36 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37, तेल शब्द है, कैसा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 98 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 99, सुबह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए। 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र। सेट नंबर 4, पहला क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन जो है कब हुआ था? 20/7/1914 में। 20/7/1914 यानी 20 जुलाई 1914। ऑप्शन नंबर एक का ए। क्वेश्चन नंबर 2, ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? बोलते क्षण से। किस पुस्तक से? बोलते क्षण से। क्वेश्चन नंबर 3, मोहन राकेश रचित नाटक क्या है? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 4 है, परगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना क्या है? तो जूठन है। क्या है? तो जूठन है। लेखक मलयज का मूल नाम क्या है? लेखक मलयज का मूल नाम क्या है? भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिक्ष कहानी है, कैसे कहानी है? तो आदर्शवादी कहानी है। कैसे कहानी है? आदर्शवादी कहानी। ऑप्शन नंबर ए। 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था? सिताब दियारा गांव। क्या? सिताब दियारा गांव। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को। 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? भक्तमाल, यानी भक्तमाल क्या है? भक्तमाल जो है भक्तमाल क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है। ऑप्शन नंबर बी। 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है? वृंदावन में। कहाँ है? तो वृंदावन में। कहाँ? वृंदावन में। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ था? राजापुर बांदा। राजापुर बांदा। राजापुर बांदा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 13, पार्वती मंगल किस कवि की रचना है? तुलसीदास की है। किनकी है? तुलसीदास की। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास की शाखा के कवि थे। सूरदास की शाखा के कवि थे, तो सूरदास की शाखा के कवि थे कृष्ण भक्ति शाखा के। किस शाखा के? कृष्ण भक्ति शाखा के। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की है। किनकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। 15 का ये। क्वेश्चन नंबर 16, तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था? मृदुभाषी भी थे, विनम्र भी थे, शांत भी थे, उपयुक्त सभी थे। 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो सभी काम में थी। पर्यटन में भी थी, सत्संग में भी थी, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में भी थी। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। क्या है? तो झरना है, लहर है, आंसू है, उपयुक्त सभी है। 18 का डी। क्वेश्चन नंबर 19, जन का चेहरा एक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। 19 का ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, अधिनायक शीर्षक कविता का रचयिता कौन है? तो रघुवीर सहाय है। कौन है? तो रघुवीर सहाय। 20 का सी। क्वेश्चन नंबर 21, जे कृष्णमूर्ति क्या करते थे? बोलते और लिखते थे। बोलते और लिखते थे। 21 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, हंसते हुए मेरा खिलापन किस विद्या की रचना है? तो डायरी साहित्य है। क्या है? तो डायरी साहित्य। 22 का ए। क्वेश्चन नंबर 23, क्रूड़ियो शब्द का अर्थ बताएं। क्या है? तो कूड़ा फेंकने की जगह। 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। क्या नाम था? मदन मोहन गुगलानी था। 24 का सी। क्वेश्चन नंबर 25, धांगड़ शब्द का अर्थ उराव भाषा में क्या है? तो भाड़े का मजदूर। क्या नाम है? तो भाड़े का मजदूर। 25 का ए। क्वेश्चन नंबर 26, शयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो से प्लस में अन। 26 का सी। 26 का सी। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय शब्द संज्ञा है। कैसा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसी संज्ञा? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 27 का भी। क्वेश्चन नंबर 28, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? क्या होगा? अहम प्लस में कार। अहम प्लस में कार। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो भाषा शब्द कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। कैसा है? तो स्त्रीलिंग है। 29 का ए। क्वेश्चन नंबर 30, अग्रज शब्द का विलोम होगा अनुज। क्या होगा? अनुज। 30 का बी। क्वेश्चन नंबर 31, अग्नि शब्द का परवाची क्या होगा? अनल होगा। क्या होगा?
अनल। 31 का ए। क्वेश्चन नंबर 32 भार शब्द का प्रत्यय, भार शब्द में प्रत्यय क्या है? भार शब्द में प्रत्यय अ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 जिसका आशय महान हो के लिए एक शब्द क्या है? महाशय, क्या है? महाशय। 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 ओज शब्द का विशेषण क्या होगा? ओजस्वी, क्या होगा? ओजस्वी। 34 का ए। क्वेश्चन नंबर 35 प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। कौन सा है? तो प्रति है। 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 6 है। कितने प्रकार हैं? 6 है, यानी 36 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 तेल शब्द है, कैसा शब्द है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कैसा है? तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। 37 का बी। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 38 पाप युक्त समास है, अभिभाव समास है। क्या है? तो अभिभाव समास है, यानी 38 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पृथ्वी शब्द का परिवाची क्या है? तो भू है। क्या है? तो भू है। 39 का डी। क्वेश्चन नंबर 40 अनुदार कौन सा समास है? अनुदार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष, यानी 40 का डी। क्वेश्चन नंबर 41 संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सम प्लस में गठन। क्या है? तो सम प्लस में गठन। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो सम प्लस में गठन। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 निदान शब्द में उपसर्ग क्या है? निदान शब्द में उपसर्ग नहर से नी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 43 लड़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? आई है। क्या है? तो आई है। 43 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 बेफायदा शब्द कौन समास है? अभिभाव समास है। कौन समास है? अभिभाव समास, अभिभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 44 का सी। क्वेश्चन नंबर 45 प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करे, तो स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 घर शब्द का संज्ञा क्या है? घर शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 46 का ए। क्वेश्चन नंबर 47 लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ता है। क्या है? तो ता है। लघुता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो ता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 पिता शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पैतृक होगा। क्या होगा? तो पैतृक। 48 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो 20 है। कौन है? तो 20। ऑप्शन नंबर डी। 49 का डी। क्वेश्चन नंबर 50 जिसके शेखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द क्या है? तो चंद्रशेखर है। क्या है? तो चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 50 का सी। क्वेश्चन नंबर 51 लघु शब्द का विशेषण क्या है? तो लाघव है। क्या है? तो लाघव। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या है? निर्मम। क्या है? तो निर्मम। ऑप्शन नंबर ए। 52 का ए। क्वेश्चन नंबर 53 लंबोदर शब्द कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। कौन समास है? तो बहुव्रीहि समास है। 53 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 सोमवार शब्द कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 54 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द क्या है? अभिनेत्री। क्या है? तो अभिनेत्री। 55 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 मनोयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? मना प्लस में योग, मना प्लस में योग। 56 का डी। क्वेश्चन नंबर 57 दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहस छीण जाना, बहस छीण जाना। 57 का ए। क्वेश्चन नंबर 58 लेन देन कौन समास है? द्वंद्व समास है। लेन देन कौन समास है? तो द्वंद्व। लेन देन, लेन देन इसके बीच में क्या है? तो डैश है। डैश है मतलब द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 का सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 59 छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरा हाल होना। क्या होना? बुरा हाल होना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 60 नाखून शब्द का लिंग निर्णय क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। क्या होगा? तो पुल्लिंग होगा। ऑप्शन नंबर बी। 60 का भी। क्वेश्चन नंबर 61 शब्द का परिवाची क्या होगा? तो ध्वनि होगा। क्या होगा? तो ध्वनि। 61 का सी। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 है चाय शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? तो
दंड, क्या होगा तो दंड। ऑप्शन नंबर ए 63 का ए। क्वेश्चन नंबर 64, वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी। 65 का बी। क्वेश्चन नंबर 66, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? भगत सिंह है। कौन है? तो भगत सिंह है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो आषाढ़ का एक दिन। कौन है? तो आषाढ़ का एक दिन। 68 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 69, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली था। क्या नाम था? तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, हार जीत किस प्रकार की रचना है? तो गद्य कविता है। क्या है? तो गद्य कविता। 70 का बी। क्वेश्चन नंबर 71, अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है क्या है? तो अति है। क्या है? तो क्या? अति है। अति और प्लस में रिक्त, ये मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? अतिरिक्त। तो इसमें जो है अति क्या है? तो उपसर्ग है। क्या है? तो उपसर्ग है। ठीक है, तो अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग क्या है? तो अति है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 72, गंगा शब्द का प्रवाची क्या होगा? तो मंदाकिनी होगा। 72 का एक। क्वेश्चन नंबर 73, दांत गिना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो उम्र पता लगाना। क्या करना? तो उम्र पता लगाना। 73 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 74, विकास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो वर्षई वी है। क्या है? तो वर्षई वी। 74 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 75, रामानुज शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। 75 का भी। क्वेश्चन नंबर 76, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 1941 ईस्वी में। कब? तो 1941 ईस्वी में। 76 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77, कवि ने कहा यह क्या है? कवि ने कहा यह क्या है? तो कविता संग्रह है। क्या है? तो कविता संग्रह है। यानी 77 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है? रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ? रायपुर छत्तीसगढ़। यानी 78 का भी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। किनकी रचना है? रघुवीर सहाय की रचना है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 79 का डी। क्वेश्चन नंबर 80, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? आत्महत्या के विरुद्ध से। आत्महत्या के विरुद्ध से। काजल शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ऐतिहासिक होगा। ठीक है, ऐतिहासिक। ठीक है, ऐतिहासिक। तो ये नहीं होगा, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऐतिहासिक 82 का डी। क्वेश्चन नंबर 83, बाल शब्द कौन लिंग है? बाल शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कितना? 83 का बी। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हिम प्लस में आले होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। 84 का एक। क्वेश्चन नंबर 85, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लौकिक होगा। क्या होगा? लौकिक होगा। ऑप्शन नंबर ए। 85 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 86, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है कब किया? 1974 में। कब? तो 1974 में। 86 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था। यानी ऑप्शन नंबर बी 87 का बी। क्वेश्चन नंबर 88, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? जयप्रकाश नारायण ने। किसने? जयप्रकाश नारायण ने। 88 का सी। क्वेश्चन नंबर 89, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है किनकी? शंकर और पार्वती की। इसका आंसर गलती दे देता है, इसीलिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शंकर और पार्वती की। ऑप्शन नंबर 89 का भी। क्वेश्चन नंबर 90, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या नाम था? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। 90 का सी। क्वेश्चन नंबर 91, जीवन भर का एक शब्द क्या होगा? आजीवन होगा। क्या होगा? आजीवन। 91 का सी। क्वेश्चन नंबर 92, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य। क्या कहते हैं? निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 92 का सी। क्वेश्चन नंबर 93, आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का विलोम क्या है? विगत है। क्या है? तो विगत है। ऑप्शन नंबर बी। 93 का बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 94, संवत का संधि विच्छेद क्या होगा? सन प्लस में वत होगा। क्या होगा? सन प्लस में वत होगा। ऑप्शन नंबर डी। 94 का डी। क्वेश्चन नंबर 95, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आदरणीय होगा।
क्या होगा तो आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नहीं बोलना, नहीं बोलना। 96 का भी। क्वेश्चन नंबर 97 आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? तो पताल होगा। क्या होगा तो पताल होगा। 97 का बी, 97 का बी। क्वेश्चन नंबर 98 कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। 98 का ये होगा। क्वेश्चन नंबर 99 सुबह शब्द कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। कौन लिंग है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए, 99 का ए। क्वेश्चन नंबर 100 तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। क्या कहलाता है? कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी, 100 का बी। चलो हो गया।